गुरु ने देखा कि चमारों का शोषण करके जो अन्न लेता है बनाया है वो भी अशुद्ध अन्न खिलाकर मेरा हृदय अशुद्ध किया। मूर्ख, जा तेरे को चमार के घर जन्म मिलेगा तब पता चलेगा। भगवान की एक ऐसी व्यवस्था होती है कि किसी भी जाति में बैठे हुए आदमी को ऐसा न लगे कि हम भगवान को नहीं पा सकते। जो होनी होती है वो महापुरुषों के द्वारा वरदान या श्राप के द्वारा भी कभी कभी प्रकट हुआ करती है। समय पाकर वो लड़का मर गया और काशी में रघु चमार के वहां उसका जन्म हुआ और उस लड़के का नाम रखा गया रहीदास। रहीदास को बचपन से ही गुरु भक्ति, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा का प्रसाद अगले जन्म में जो थोड़ा कुछ मिला था वो प्रकट होने लगा। रहीदास का मन संसारी विकारों में या व्यवहार में नहीं लगता था। रहीदास का मन भगवान राम के जप में, ध्यान में लगता था। अगले जन्म में भी राम नाम रटा था तो रहीदास सहज में ही राम राम रटने लगे। रहीदास की ऐसी उदासीन वृत्ति देखकर पिता रघु चमार को हुआ कि ये बेटा कहीं साधु बाबा न हो जाए, इसको मैरिज करा दे, शादी करा दे, क्योंकि काम सुख ऐसी भ्रांति पैदा कर देता है कि राम के सुख को बाद में पाएंगे, अभी तो यही भोगे। ऐसा बुद्धि भ्रष्ट कर देता है काम सुख। काम विकार ऐसा अनूठा है। रघु चमार ने काम सुख में गर्भकाव करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को शादी करा दी। देखो पिता कितने दयालु होते हैं। जय श्री कृष्ण। मारो छोकलो भजन करे एना करता घरे रे, बहिरा साथे रे तो કેટલું સારું। રામ સુખ મળે તો મળે, ના મળે તો કઈ વાંધો નહીં, પણ મારો અહમ તો ઓછો ના થાય નહીં। છોકરો અમેરિકા ગયો, છાપામાં આપે, પણ છોકરો તપસ્યા કરવા ગયો તો ખૂણામાં રડે, કારણ કે લોકો કહેશે કે છોકરો સાધુ થઈ ગયો। કોઈનો છોકરો સાધુ થાય તો આપણે પગે લાગવા લાઈનમાં ઉભા રહીએ, પણ આપણો છોકરો સાધુ થતા હોઈએ તો અરે છોકરો બગડી ગયો। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। दही संग दूध बिगड़ो, मक्खन रूप भयो रे। कबीरो बिगड़ गयो रे। पारस संग भाई लोहा बिगड़ो, पारस संग भाई लोहा बिगड़ो। कंचन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। संतन संग दास कबीरो बिगड़ो, संतन संग दास कबीरो बिगड़ो। संत कबीर भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। आवा जे साधक थईने कोई बगड़ता होय तो हूँ कहूं छो बगड़ता, भले बगड़ता। नारायण नारायण कही दो ने, नारायण नारायण। मैं कथा रोहिदास की कहूंगा। रोहिदास को शादी करा दी गई, लेकिन जिस पर गुरु की कृपा, भगवत कृपा, और जिस मन को एक बार भी विकारी सुख से परे भक्ति रस का सुख मिल जाता है, उसका मन संत हो जाता है। तन मरता है लेकिन मन का संतत्व नहीं मरता है। संत बीज पलटे नहीं, चाहे युग बीते अनंत। ऊंच नीच घर अवतरे, रहे संत को संत। तुम शिविर में जो फायदा उठा रहे हो, तन मन तंदुरुस्त कर रहे हो, पुण्य कमा रहे हो, लेकिन इतना नहीं, ये पुण्य और ये अनुभव अगर तुमने इसी जन्म में साक्षात्कार नहीं किया तो दूसरे जन्म में भी ये शिविर का अनुभव तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ भांजे, जैसे पाप ने दुर्योधन का पीछा नहीं छोड़ा शाकुनी का, ऐसे ही साधना का अनुभव भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे भांजे।
नारायण नारायण। अवश्यम अवश्य भोगने पड़ते पुण्य और पाप के फल को। कृताकृत को अवश्य भोगना पड़ता है। हाँ, एक उपाय है, अकृत न करे, न करने जैसा न करे और करने जैसा भगवान को अर्पण करे तो एकदम वो भगवान स्वयं मिल जाते। फिर तो खैर, रहीदास को भक्ति का रंग देखकर पिता रघुवीर चिंतित रहे, लेकिन लोग बड़े निश्चिंत होते गए। रहीदास के संग से लोगों को बड़ा आनंद, शांति, भक्ति मिलने लगी। रहीदास की महिमा सुनकर मणिकर्णिका घाट के आसपास रहने वाले रहीदास की महिमा सुनकर कहते हैं कि एक बार मीराबाई भी वहां पहुंची और मीराबाई रहीदास का सत्संग करके इतनी तो प्रसन्न हुई कि रहीदास को उन्होंने अपना गुरु मान लिया। और मीरा ने अपने पदों में भी गाया है, गुरु मल्याड़े रहीदास जीरे, संतोनी चरण रज उडी उडी लागे मोहे अंग, बेनुड़ी मने भाग्य मळ्यो सत्संग, भाग्य मळ्यो सत्संग मने, कर्मे मळ्यो सत्संग मने, नसीबे मळ्यो सत्संग। ऐसे रहीदास किसी की मदद नहीं चाहते थे। बनते भगत ठगते जगत, पड़ते भाव की जाल में। भगत का वेश पहनकर अगर धर्म को कोई धंधा बनाता है तो उसकी भक्ति बरकत बिना की होती है। रहीदास ऐसा ठीक से जानते थे। रहीदास किसी की मदद नहीं चाहते थे, किसी के दान दक्षिणा पर नहीं जीते थे। रहीदास अपना कुल का धंधा, चमड़ा का धंधा, चप्पल सीने का धंधा करने लगे। पिता ने धक्का मार के निकाल दिया। शादी की और फिर भी भक्ति करता रहता, मैं कमाऊं तू खाए, हरामखोर, जा छूटो था। ये है संसार का पिता, लेकिन ईश्वर रूपी पिता कभी अपनी सृष्टि से बाहर नहीं निकालता। पिता तो के मारू धार्यु करे तो तने राखू, नहीं तो तने काढ़ी मुकू। पर भगवान के विपरीत भी हम कर रहे हैं, तभी भी उसकी सृष्टि में जी रहे हैं। आंखों को सत्ता दे रहा है देखने की, कानों को सत्ता दे रहा है सुनने की। हालांकि पाप भगवान को पसंद नहीं, फिर भी हम पाप करते तो हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर सकता है, नहीं करता है। ऐसा उदार पिता किसके पास मिलेगा? कौन से जन्म में मिला ऐसा उदार पिता? छोरू का छोरू थाय पण मावतर का मावतर न थाय। ऐसा माता पिता परमेश्वर है और उसके बाद शरीर का माता पिता है, उसका आदर जरूर करो। लेकिन परमेश्वर रूपी माता पिता को पाने में अगर बाहर का माता पिता विघ्न डालता है तो उसको 9 गज के नमस्कार करने की भी शास्त्र आज्ञा देता है। जय राम जी की बोलो। प्रहलाद ने पिता की आज्ञा, ईश्वर भक्ति से वंचित करने की आज्ञा नहीं मानी और आसुमल नाम का एक लड़का था, उसकी माँ ने कहा कि तुम भूलो बधे भी दूं बधूं, माँ बाप ने भूलशो नहीं। उस सिद्धांत को मानते और बचपन से मेरे पैर छूते और पैर चंपी करते हो तो मैं तुमको आज्ञा करती हूँ कि मोटेरा में जो ईंटें उतरवाई है तुम्हारे भगत ने, मना कर दो, मणिनगर के घर में रहो और भाई को मदद करो। 2 ही भाई हो, वो बेचारा बड़ा भाई रोता है, मेरी आज्ञा का पालन करो। वो आसुमल नाम के लड़के ने कहा, माँ ये तुम्हारी आज्ञा नहीं, मोह की आज्ञा है, तुम्हारे पास ही रखो, मैं तो यहीं रहूंगा। और फिर उसकी माँ भी वहां रहने लगी। अब उसकी माँ को वो लड़का पूछता कि कैसी थी तुम्हारी आज्ञा? बोले भूल थी महाराज। नारायण नारायण कही दो ना, नारायण नारायण। ईश्वर भक्ति से दूर ले जाने वाली किसी की भी आज्ञा, चाहे फिर माता की हो, पिता की हो, दोस्त की हो, बंधु की हो, अरे गुरु की हो, तभी भी नहीं मानना। मेरी आज्ञा भी हो तो आप मत मानना। भगवान को छोड़ने की आज्ञा अगर मैं दूं तो आप मेरी आज्ञा मत मानना। ये कोई आज्ञा होती है? ये तो अपना स्वार्थ होता है। हमने लालजी महाराज को खरी सुना दी एकदम। ये बैठे तुम्हारे बीच, हम नर्मदा किनारे जहाँ बैठे तो आए और हमारे से बड़े प्रेम करने लगे, बड़ा स्नेह हो गया हमारा ध्यान भजन देखकर। उनके हृदय में हमारे लिए बड़ा आदर पैदा हो गया। हाँ, तो हमारी उनसे मित्रता हो गई। फिर जेठानंद नाम के खांड वाले सेठ पहुंचे
और लालजी महाराज को सुना है आपने, भगत में ऐसा हूँ, अकेला हूँ, अनपढ़ हूँ, ये भाई है सब संभालता है, घर में रह के भजन करे। और ये भोले भाले संत रीझ गए और वो आसुमल नाम के लड़के को बोलते कि तुम जाओ घर में जाके भजन करो, तुम्हारा भाई सब सहूलत देता है। और लड़के ने सुना दिया कि महाराज तुम्हारी और हमारी भाईबंदी भगवान के नाते हुई है, तुम अगर घर भेजने की सलाह देते तो तुम्हारी भाईबंदी और हमारी अभी से पूरी होती है। बोले ना 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 ना, तुमने वैराग्य छे। फिर सुनाया कि वैराग्य तो खंड वाले को है, हमको क्या वैराग्य है। वो तो सत्यचित आनंद स्वरूप ईश्वर को छोड़कर खांड की बोरियां संभाल रहा है और हम खांड की बोरियों को लात मारकर भगवान के रास्ते चल रहे हैं, तो हमको तो बड़ा राग है। तो संसारी को वैराग्य है जो सत्यचित आनंद शाश्वत ईश्वर का त्याग करके और एक कुर्सी को चौटे हुए है, प्रमोशन को चौटे हुए है। हमको तो महाराज बड़ा राग है कि छोटी चीज छोड़कर हम बड़ी चीज की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमको तो राग है। वैराग्य तो उनको है। बापजी बिचारे सरल स्वभाव के कह रहे तमने तो बहु वैराग्य छे। मैं कीधुं बापजी मने वैराग्य नहीं, वैराग्य तो पेला खांड वाला ने छे। ब्रह्म नो त्याग करी, ईश्वर ना आनंद नो त्याग करीने बिचारो 5 कोथळामां जीवन पूરું करे छे, एने वैराग्य छे। मने तो मोटो राग छे। जय श्री कृष्ण। साची वात छे, जय श्री कृष्ण। ओहो तो कोबर्યું, आવું શું કરો? ओहो बापजी खूब हाल करे, મને खूब हाल करे। आम જોઈ રે मन थी तो ओमे करे खूब, जो जो हम खूब हाल करे। नारायण 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 कही दो ने, आવું શું કરો? नारायण नारायण नारायण। काका તમે આમ કરો, नारायण नारायण। तो महाराज रहीदास को धक्का मार के निकाल दिया। रहीदास तो करने लगे वही अपना कुल धर्म के अनुसार, गुजारे के लिए जूता सी लेते थे, चप्पल सी लेते थे, गुजारा हो जाता था। सादा सीधा जीवन, बहुत आवश्यकता है नहीं। ये खपे प्रेस करे हुए कपड़े खपे, ये खपे में अपने को उसने खपाया ही नहीं था। रूखी भली सुखी भली सारी से संताप, जो चाहेगा चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप। अननेसेसरी जो वासना बढ़ा देते हैं वे लोग फिर गुलाम हो जाते हैं और उनको जीने का मजा ही नहीं आता है। अननेसेसरी नीड नहीं बढ़ाना चाहिए। तो महाराज वो जीने लगे। अब हुआ क्या कि उनका अपना नित्य क्रम, भक्त आए, कथा हो, कीर्तन हो, भक्ति हो, गंगा दशहरे का दिन हो अथवा और कोई एकादशी या पूर्णिमा से का दिन हो तो गंगा स्नान करने के लिए खूब भीड़। कोई लोग टांगे से आए तो कोई बैलगाड़ी से आए तो कोई एक्के से आए तो कुछ लोग पैदल आए और गंगा किनारे घाट पर खूब भीड़। और भीड़ में धंधा अच्छा चले तो अमुक जगह पर इन्होंने भी अपनी वो लगाई थी छोटी सी फुटपाथ पे दुकान चप्पल सीने की। और भीड़ जोरों की थी और उस भीड़ में एक कृपाशंकर नाम का पंडित भी पहुंचा गंगा नहाने को। पंडित ने देखा कि काफी भीड़ और गर्मी में आया हूँ, गरम शरीर एकदम ठंडे पानी में गोता मारना हित करना ही है, जरा स्नान करके लोग चले जाएं, भीड़ कम हो और दम ले लूं, फिर स्नान करूंगा। तो वो वहीं खड़ा हो गया जहाँ रहीदास अपना जूता चप्पल सीने का गुजारा करने के लिए पीढ़ी लगाया हुआ था, अपनी छोटी मोटी वो खुमची लगाया हुआ था। उस कृपाशंकर की नजर पड़ गई, रहीदास चप्पल सी रहा है। देखा कि चप्पल मेरी फटी है, क्यों ना इतनी देर में चप्पल सिलवा लो। रहीदास के और दोनों पैर की चप्पल उतार के फेंकी। है क्षमा, ये सीधे जरा। लेकिन रहीदास के चित्त में शोभ नहीं होता है, क्योंकि वो समता का प्रसाद पाया हुआ है। ऐसा चप्पल सीने वाला एक पुरुष मेरे को भी मिला था, मैं उसका दर्शन करने गया था, सच्ची बात बताता हूँ। कप्पड़गंज में मिला था मुझे, किसी ने बताया कि फलाना पुरुष है और जूता सी के गुजारा करता है, लेकिन अंदर की समझ, आत्मा परमात्मा की समझ अच्छी है। मैं क्या अच्छी है तो चलो। बोले बापू आप तो सत्संग करते हैं, आप भी क्या कम है? मैं क्या कम नहीं, तो फिर जाने से कम होंगे क्या? ऐसे पुरुष से मिलने से कम हो जाएंगे क्या? चलो। लोग ऐसा बोलेंगे कि बापू चप्पल सिवड़ावा वाला पासे थी, ज्ञान लेवा गया था, इतना ही बोलेंगे, कोई बात नहीं। तो हम उसके दर्शन करने गए थे, फिर परखने भी गए थे कि कैसा है, लेकिन वो आदमी सही मिला था।
उसकी आंखों में झांका हमने, उसकी वाणी से हमने महसूस किया कि आदमी जगा हुआ है। उसने भी हमारा खूब सम्मान किया, हमने भी उसको खूब स्नेह से मान से देखा था। आज से 23-24 साल पहले की बात होगी। यह आश्रम पैदा नहीं हुआ था तब की बात है। नारायण नारायण नारायण। રાખું છું જરા છાનું તમારાથી અને તમે બધું છોનું રાખો છો। जय श्री कृष्ण। महाराज चप्पल दे दिया, वो चप्पल सीधा जाता है। कृपा शंकर पंडित थे। कबीर की साखी सुना दूं। कम पंडित और मसालची दोनों बूझे नाई, औरों को उजाला करे आप अंधेरे माई। पंडित तथा कथित पंडित विद्या पढ़ पढ़ के अंदर का रस नहीं। पंडित और मसालची दोनों बूझे नाई, औरों को उजाला करे आप अंधेरे माई। पंडित पंडिताई करके औरों को तो कथा सुनाए, लेकिन आप और मशालची मशाल लेके उजाला दूसरे को करे, लेकिन आप मशाल के नीचे दीवा हेठड़ अंधारू के। अरे आज तो फलाना दिन है, गंगा नहाया तो? बोले नहीं मैं तो नहीं गंगा नहाया। है तेरे की चमात, तेरे भाग्य में कहाँ रहे गंगा नहाना। अब उसको पता नहीं कि गंगा उससे पवित्र हो रही है। कृपाशंकर को पता नहीं कि रहीदास से गंगा पवित्र हो रही है, गंगा रहीदास से कृपा पा रही है, उसको पता नहीं पंडित को। ब्रह्मवेता की निगाहों से गंगा कृपा पा सकती, ऐसा होता है आत्मवेता। जिसने आत्मरस पाया है वो, उसकी ऊंचाई तो क्या बयान किया जाए। कृपा शंकर बोलते हैं कि गंगा नहाया? बोले नहीं। अच्छा चप्पल सी ले, वक्त मिले तो गोता मार लेना। जिंदगी भर ऐसे ही गंवाई, ऐसे ही गंवार के गंवार मूर्ख। ऐसे लोगों के कारण तो धरती पर भार बढ़ गया, ये अकाल पड़ रहा है, पता है? नहा लेना मूर्ख गधे। शिखामण आपता थई गया पंडित। फिर भी रहीदास के चित्त में शोभ नहीं हुआ है। रहीदास की सहन शक्ति और पंडित के लिए रहीदास ने दो मीठे शब्द कहे कि पंडित जी मैं तो नहीं आ सकता, ये सब फैला हुआ है, आप ही मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं गंगा माता के लिए आपको दूंगा, आप अर्पण करना आज के दिन। पंडित जी का रुख बदला। चप्पल तो सी गई, सी ली। पंडित जी पैसा देने जा रहे थे। रहीदास बोलता कि पैसा? आप जैसे विद्वान पंडित की सेवा इस चमार को मिल जाए तो इससे बढ़कर और मेरा पुरस्कार क्या हो सकता है। पंडित का हृदय और पिघला कि बोले शाबाश है दोस्त, तू कुछ तो जानता है, एकदम गंवार नहीं है। पंडितों का आदर करता है, इतना तो भगवान ने अकल दी, इतना तो पुण्य आत्मा है। रहीदास के सामने कठौती पड़ी थी, चमड़ा भिगा भिगा के जो सिया जाता। रहीदास ने बात बात में कह दिया कि महाराज जी मैं तो ऐसा मानता हूं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो चमड़ा डुबाने का जो कठौती थी उसी में गंगा। ऐसा करके रहीदास एक सुपारी निकाला अपने किसी बक्से और उसी कठौती में धो के सुपारी पकड़ा दी पंडित को। बोले आप गंगा जी को अर्पण करना और इतना जरूर कहना कि रहीदास ने अर्पण किया है, स्वीकार कर लो। कथा कहती है कि पंडित जब बीच गंगा गए, गोते गोते मार के याद आया, सुपारी निकाली अपनी वहां से और फिर गंगा जी को कहते गंगा माई और रहीदास चमार है ना, उसी ने अर्पण किया है, ले ले मां। जो ही सुपारी डालने को जाता है तो गंगा साकार रूप में प्रकट हो गई। हर देव के 3 शरीर होते हैं, जैसे सूर्य नारायण है ना, तो हो इतना आग फेंक रहे हैं, इतना गर्मी फेंक रहे हैं कि हमको जो अगर पूरी गर्मी तो क्या वहां से गर्मी चलती है उसका 10वां हिस्सा भी इधर धरती पे आए तो हम लोग जी नहीं सकते। इतनी सारी आग, इतनी गर्मी फेंक, ये उनका आदि भौतिक स्वरूप है। दूसरा उनका आदि दैविक स्वरूप होता है
और तीसरा इनका आध्यात्मिक रूप होता है। ऐसे गंगा जो बहती है उसका आदि भौतिक स्वरूप है, फिर आदि दैविक स्वरूप होता है और तत्व रूप से आदि आध्यात्मिक स्वरूप होता है। तो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो आदि दैविक स्वरूप से गंगा प्रकट हुई और एक कंगन दे दिया। कंगन देखा पंडित ने, पंडित के आश्चर्य का पार न रहा और गंगा जी कंगन देखा अंतर्धान हो गई एक सुपारी से। वाह! पंडित को धन्यवाद देने जाऊं, सुपारी की वखाण करने जाऊं, लेकिन साथ साथ में फिर ये कंगन भी तो देना पड़ेगा। कौन जाता है उसको कंगन देने? ये कंगन, ऐसा कीमती कंगन अगर राजा साहब को दे दिया जाए तो खूब पुरस्कार मिलेगा और मेरी तो जन्म जन्म की दरिद्रता ही मिट जाएगी। हाँ, कंचन कामिनी हाथ में आते ही छुपी हुई हल्की वासनाएं पनप आती। पंडित जी ने तो रास्ता लिया घर का और महाराज घर पहुंचा। समय पाकर राजा साहब को कंगन दिया। राजा साहब कंगन को देखकर ही बस आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा भव्य दिव्य कंगन पंडित जी को अशर्फिया देकर खूब संतुष्ट कर दिया और राजा साहब ले आए कंगन रानी के पास। रानी कंगन देखती, दैवी कंगन, मनुष्य लोग की बनावट नहीं है, मानुषी सोनार नहीं है, वो तो देव का संकल्प का कंगन है। उसकी मानुषी लोग क्या बराबरी कर सकेंगे? रानी कंगन देखकर तो चकरावे में पड़ गई। ऐसा कंगन, अद्भुत कंगन, किसी मनुष्य की बनावट नहीं हो सकती। इस कंगन के आगे त्रिलोकी का अगर कोई भी मुझे सुख मिले तो मैं इस कंगन को नहीं दे सकती। ऐसा कंगन। रानी तो बड़ी खुश हुई। और जो अच्छी चीज होती है वो दूसरों को बताने की इच्छा मन की होती ही है। वो अपनी एक दासी टहलवी जो थी उसको बुलाकर कहती, देख 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 कैसा कंगन है। दासी देखते ही दंग रह गई। देव की कुछ नियति होती है, भगवान की कुछ लीला होती है। दासी के अंदर भी तो वही परमेश्वर प्रेरक है ना। दासी कहती कि रानी साहबा कंगन तो बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत बढ़िया है, लेकिन देखो इतना अच्छा नहीं लगता। रानी चौकी पगली क्या बात बोलती, अच्छा नहीं लगता। बोले एक हाथ में इतना कीमती, इतना बढ़िया कंगन और दूसरा हाथ सुनना सुनना मेरी रानी साहबा का है, ये दूसरा हाथ अच्छा कैसे लगेगा? जब ऐसा दूसरा हो तब तो कुछ शोभा ही और है। रानी ने ये कंगन उठा के फेंक दिया। अब देव की चीज का अनादर करने से वो अलोप हो जाती है, स्वाभाविक। कंगन उठा के संध्या के समय फेंक दिया और अपना स्त्री चरित्र चालू कर दिया। रूठ के बैठ गई। राजा साहब आए, मेरी प्रिया छोड़ो तुम पटाते, कभी मेरी एक बात नहीं मानी। स्त्री चरित्र उनके पास कुदरती देन होती है, इसमें माताओं का कोई कसूर नहीं है, लेकिन होती जरूर है ये लीला करने की देन। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा कि स्त्री को ढोंग करने में कोई देर नहीं लगती और उसके ढोंग के प्रकार का वर्णन किया। तो वो ग्रंथ बना, पुस्तक बना। उस पुस्तक को पढ़कर कोई माया रुष्ट हुई। ये कैसा गुरु, स्त्रियों का ऐसा है, ऐसा चरित्र होता है, ऐसा करती है, ऐसा ढोंग। कुल मिला के 367 पॉइंटें उन्होंने दे दी थी। तो माया मिलकर गुरुजी की माँ के पास गई और बोला, देखो स्त्रियों के लिए ऐसा ऐसा बोलते हैं, लोगों के तो गुरु हैं, आपके बेटे हैं, जरा हमको समझाओ। तो गुरु गोविंद सिंह की माँ ने कहा कि बेटा, स्त्रियों में, सब स्त्रियों में ऐसा होता है, ढोंग करने के इतने सारे दुर्गुण होते हैं। बोले माँ होते तभी तो बढ़ेंगे। तो क्या मेरे में भी है? गुरु की माँ ने पूछा गुरु से, क्या मेरे में भी है इतने सब ढोंग करने के लक्षण? बोले तुम मेरी माँ हो तो हो सकता है कम हो सकता है कम है, ऐसा नहीं बोल पाए, हो सकता है कम हो। मैंने एक श्लोक अच्छी तरह से याद रखा है, नृपस्य चित्तम, राजा का चित्त का कोई ठिकाना नहीं, कब कहां पॉलिसी बाहर गुलाट ले ले कोई भरोसा नहीं।
नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम। खुलेआम हजारों लोगों के आगे न जाने क्या क्या वचन बोल के जाए, बाद में कुर्सी पर वही पुरानी रीत बाबा आदम के जमाने की, चप्पल भले घिस जाए तो घिस जाए, सेवाधारियों के साहब का क्या बिगड़ता है। खुले आम भाषण करके जाए लंबे लंबे। આવી સંસ્થાને અમારે તો બધું કરી છૂટવું જોઈએ, આવી સંસ્થાને અમારે તો બધી સગવડો આપવી જોઈએ, આવી સંસ્થાના ફાઇલને તો અમારે જલ્દીથી ન जाने क्या क्या बोल जाए, लेकिन करे तो कोई विरले करते होंगे, बाकी तो अनुभव तो सबको होता है। नृपस्य चित्तम, नृप के चित्त, भगवान सबका मंगल करे, हम किसी पर नाराज नहीं, किसी को श्राप नहीं देते, किसी पर रुष्ट नहीं रहते, लेकिन कथा तो जरूर करते हैं। जयराम जी की। नृपस्य चित्तम, राजा का चित्त कुछ भी बोले, जब तक करे नहीं और आपके हाथ में आए नहीं तब तक पक्का नहीं माना जाता है। हाँ, जयराम जी की। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम, कंजूस आदमी का धन कितना है अनुमान नहीं लगा सकते। मनोरथा दुर्जना मानवाना, दुर्जन आदमी के कौन से मनोरथ छुपे हैं। अभी तो सुकड़ के एक ही बात मांगेगा, बाद में वो पूरी करो तो फिर कितनी लाइन ले आता है भगवान जाने। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथा दुर्जना मानवानाम। स्त्री चरित्र पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतः मनुष्याः, देवता भी नहीं जान सकते स्त्री के चरित्र की महिमा, तो फिर मनुष्यों की बात क्या है। तो महाराज उस स्त्री ने, ये तो साधक है माया, तो आप लोगों की बात नहीं करता हूं, मैं तो कथा की बात कर रहा हूं। जयराम जी के। आप तो साधक मानो अपने को स्त्री क्यों मानते हो, अपने को साधक मानो। साधक चरित्र नहीं होता, अपने को साधक मानो। नारायण नारायण नारायण। सत्य बोलने में संकोच नहीं, लेकिन सत्य ऐसा मधुर हो कि किसी का दिल दुखे नहीं। जयराम जी की। नारायण नारायण नारायण। सत्यम वद हितम वद प्रियम वद, हितकर हो प्रिय हो। तो इस सत्य से भाई लोग ये जान ले कि कभी देरानी बोल दे या कभी जेठानी बोल दे तो भाई भाई में लड़ मर के अलग चूल्हा करने की बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। પેલાનું બૈરું પેલાને ઓમ તેમ કરશે, પેલાનું બૈરું પેલાને ઓમ તેમ કરશે, ઘરમાં દે હોળી, પછી કે પૂરું થતું નથી, હવે બે ત્રણ ત્રણ ચૂલા કરો તો છે પૂરું થાય। ભેગું સેગું હોય તો જરા ચાલે ખરું થોડું, ઓવા તો કહી દો। नारायण नारायण नारायण। काका તમે આમ ઠમઠમ કરો ને થોડું જરા। લાલજી મહારાજ ને કહો અમારા બાપુ કેવા છે, આમ જરા ઠમકી મારે। अच्छा तो महाराज वो स्त्री चरित्र क्या रानी ने, हाँ राजा के आखिर बात क्या के बाकी क्या, मेरी एक भी बात नहीं मानी, अब मैं एक बात मांग लूंगी और वचन दो तो मैं बोलूंगी। बोले एक वचन ही दो, चलो। दशरथ की नाई कैकेयी ने रंग जमाया था, ऐसे ही उसने भी कैकेयी से ट्रेनिंग लिया होगा या कुछ भी, वैसे तो खजाना अपना था ही उसके पास। वचन दो, बोले हाँ वचन। और तो क्या, एक कंगन देकर बस मेरे को रिझा दिया, ऐसे का ऐसा दूसरा कंगन ला दो। राजा बोलता है ये कंगन दूसरा लाना संभव नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। बोले कोशिश नहीं, कुछ भी हो जाए, दूसरा कंगन। मनुष्य की सब इच्छाएं पूरी भी नहीं होती और सब इच्छाएं ठुकराई भी नहीं जाती। ये बात अगर मनुष्य को समझ में आ जाए तो मनुष्य सुखी रहेगा।